हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, पहले तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और कौन से मार्क्स पे आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है और आपकी कैटेगरी क्या थी, जिससे कि सबको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि काउंसलिंग जो है वो हुई है जो फर्स्ट राउंड की उसकी कट ऑफ कितनी गई है, जिससे कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि सेकेंड राउंड में उन्हें जाना चाहिए या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है कि जब आप कॉलेज जाओगे तो उस टाइम पे जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे तो आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके जाने हैं। वैसे तो ये नोटिस आरए के कॉलेज का है, लेकिन आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो नेसेसरी हैं, आपको लेके जाने हैं जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे। स्टूडेंट्स, जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं रिपोर्टिंग के टाइम पर, सो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर है जो एमसीसी के थ्रू मिला है वो लेके जाना है। आपका रैंक लेटर और रिज़ल्ट दोनों ही लेके जाना है। नीट का एडमिट कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी ले जा सकते हो। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मीन्स जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है, बिकॉज़ वो आपका प्रूफ होता है डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप उसकी जगह आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हो। और आपको लेके जाने हैं आपके 12th क्लास के जो आपको सर्टिफिकेट्स मिले थे, मार्कशीट मिली थी आपको, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा वो लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो भी आपको जब आपने 12th क्लियर की थी तो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो सारे लेके जाने हैं। और जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, मीन्स जो एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, और ओबीसी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के, उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जो आपका ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो उनकी वैलिडिटी है वो होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022, और जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 31 मार्च 2021 के बाद का। और आपको लेके जाना है सर्टिफिकेट ऑफ रीसेंट गुड कंडक्ट 2021। ये मतलब वही है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको आपके स्कूल से अलॉट हुआ होगा, मिला होगा आपको ये सर्टिफिकेट स्कूल से। लेकिन जो ये सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 6 मंथ्स की होती है। सो अगर आपने ड्रॉप किया है तो आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो न्यू बनवाना पड़ेगा। तो आप न्यू बनवाने के लिए क्या करना, स्टेशनरी से फॉर्म ख़रीद लेना, नहीं तो उसका फॉर्मेट जो है वो गूगल पर मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, फिर उसको फिल कर लेना। उसके बाद जो भी गैजेटेड ऑफिसर होता है आप उसके साइन करा लेना, नहीं तो जो आपका पुराना स्कूल था वहाँ जाकर भी आपके प्रिंसिपल के साइन करवा सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साइन चलते हैं। सो जो आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो जाएगा फिर। और आपको लेके जानी है आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो आपने एट द टाइम ऑफ जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा जब लगाई थी वही वाली लेकर जानी है। सो स्टूडेंट्स, ये जो अब तक मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ये सारे आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो हैं इनको आपको फ़ोटोकॉपी करानी है और इसका एक सेट बनाना है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स की आप फ़ोटोकॉपी कराओगे ये आपको सेल्फ़ अटेस्ट करने हैं। सेल्फ़ अटेस्ट में क्या करना होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको हर एक डॉक्यूमेंट पे नीचे अपने साइन करने होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको लेकर जाना है एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय द पेरेंट्स और गार्जियन, और एक और एफिडेविट बनवाना है एंटी रैगिंग का ही जो आपके नाम से बनेगा। और ये जो एफिडेविट है वो आप एसडीएम ऑफिस से बनवा सकते हो। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे ही बच्चों को लेकर जाने हैं, रिज़र्व कैटेगरी को भी और अनरिज़र्व कैटेगरी को भी। इसके अलावा जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अपना ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि इशू होना चाहिए ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड से। और जो बच्चे एडमिशन लेंगे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं आपको उनका सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल। सो स्टूडेंट्स, ये थे जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको क्या लेकर जाना है, सो आपको जब कॉलेज जाओगे रिपोर्टिंग के लिए तो आपको फ़ी पे करनी होगी। जो फ़ी पे करनी है आपको वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी है। सो आपके 2 डिमांड ड्राफ्ट बनेंगे। एक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 8480 रुपीज़ का, और एक बनेगा 13,455। और ये जो बनेंगे डिमांड ड्राफ्ट वो किसके फेवर में बनेंगे, वो ये यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सो आपको जब डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे तो सेम यही फिल करना, नहीं अगर थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो फिर वो आपका डिमांड ड्राफ्ट लेंगे नहीं। एंड स्टूडेंट्स, जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो बच्चे SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पेरेंट्स की जो इनकम है ऐसे है कि वो इनकम टैक्स पे नहीं करते, तो उनकी जो ट्यूशन फ़ी है उसमें मतलब उनको
फ्री हो जाएगा, उनकी ट्यूशन फ़ी नहीं जाएगी। और इसके लिए उनको एक डिक्लेरेशन देना होगा रिटर्न में उनके पेरेंट्स के थ्रू। और स्टूडेंट्स ये याद रखना, अगर आप रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो तो आपको डिमांड ड्राफ्ट लेकर ही जाना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेकर जाओगे और फ़ी पे नहीं कर पाओगे तो जो आपका एडमिशन है वो नहीं लेंगे और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना है वो रिपोर्टिंग के टाइम पर ही लेकर जाना है, इसलिए आप अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना जैसे आपको पता लगेगा कि आपका एडमिशन हो गया है। सो नेक्स्ट 5th पॉइंट इज़, जो कैंडिडेट जब जाएंगे एडमिशन के लिए कॉलेज में तो उनको रिपोर्ट करना है जिस भी इंस्टीट्यूट में, वो आप अपने पेरेंट्स या किसी भी गार्जियन के साथ जाना। और इन केस अगर कोई भी बच्चा कोविड पॉजिटिव है तो उसको जो है वो काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, तो उसको एक अथॉरिटी लेटर देना है अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ। और जब उसका आइसोलेशन पीरियड जो है ओवर हो जाएगा उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है रिपोर्टिंग करने के लिए कॉलेज में। और जो स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव हैं उनको अपनी विलिंगनेस जो है वो सबमिट करनी है फर्दर राउंड के लिए काउंसलिंग में। और आपकी जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है आपको वो भी सबमिट करनी है कॉलेज में। एंड स्टूडेंट जो आप जाओगे रिपोर्टिंग के लिए तो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम होगा तो जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और आपकी सीट जो है वो किसी और को दे दी जाएगी। सो जब रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो याद रखना सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रख लेना और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ साथ लेकर जाना जिससे कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और आप मेरे को कमेंट में बता देना आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कितने मार्क्स पर हुआ है और आपकी कैटेगरी क्या थी। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।